हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडेक्स नंबर के अगले क्वेश्चन के बारे में, जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हैं, बट मेरा काम पूरा करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज के लिए लेने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब हमें इंडेक्स नंबर को बनाते समय सबसे अहम ये याद रखना है कि हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें वो वेरिएबल को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उस हिसाब से हम अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब मैं जब पर्पस की बात करता हूं तो मुझे प्राइस लेवल कैलकुलेट करना है, मुझे क्वांटिटी लेवल देखना है, या मुझे वैल्यू देखना है, या कोई अदर रीजन है। तो मुझे मेरा पर्पस सबसे पहले पता होना चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्पस मैं वो उसके रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस कर सकता हूं। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। अब नॉर्मली व्हाट इज माय बेस ईयर, मैंने आपको पता है कि बेस ईयर वो ईयर होता है जो 2 सालों के अंदर कंपैरिजन होता है, और 2 साल में जो सबसे पहला ईयर होगा, पहला मतलब इन द सेंस 2010-11, तो 2010 विल बी द बेस ईयर, 2011-21 तो 2011 विल बी द बेस ईयर। तो इस बेस ईयर को हम रेफरेंस ईयर भी कहते हैं। It is a year against which comparison are made. The base year should be normal, that it should not be free from the natural calamities. It should not be too distant in the past. मतलब मैं 2010-11, 2010-20, 2021, 2011 ऐसा कंपैरिजन होगा तो ठीक है। 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले का कंपैरिजन यहाँ पर चलने वाला नहीं है, बिकॉज एक सेंचुरी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं। तो टाइम पीरियड आपके आसपास ही होगा तो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी यहाँ पे हमें कौन से आइटम्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सैंपल of the number of item to be included in the construction of particular index table। यानी किसी भी तरीके के इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डेटास को कलेक्ट करना होता है। वो डेटास, वो सैंपल नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So for example, in construction of the price index number, it is impossible to include each and every commodity. The commodity to be selected should be represent the taste, habit, customs of the people. Beside this, only standardized or graded items should be included to give a better result। मतलब अगर मुझे समझो प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास आसपास देखोगे तो लाखों चीजें मेरे पास अवेलेबल है जिनका मैं फिजिकली कंपैरिजन कर सकता हूँ, बट सभी चीजों का कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता है समटाइम। तो इन सभी चीजों का कंपैरिजन हम किस बेसिस पर करेंगे, तो हम इनके सिलेक्शन के बेसिस पर करेंगे। हम सभी चीजों को कंसिडर नहीं करने वाले। हम जो चीजों को कंसिडर करेंगे वो कस्टमर्स के टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से होने वाला है, स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम के बेसिस पर होने वाला है, ताकि हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। Price quotation. The prices of selected commodity may vary from place to place and shop to shop in the same market. Therefore, it is desirable that the price quotation should be obtained from an unbiased price reporting agency. To achieve accuracy, proper selection of representative places and person is required. किसी भी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ दिनों पहले मैं ट्राइपॉड खरीदने के लिए गया था, तो कोई दुकान पर 1200 कहता है, कोई 1500 कहता है, कोई 800 कहता है। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर अ सेम कमोडिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है सर? यस, हो सकती है। वैसे मैं लैपटॉप रिपेयर करने के लिए गया था लैमेंटेड रोड में, तो वहां पर कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 8,000 मांग रहा है, कोई 4,000 मांग रहा है। एक ने तो बोल दिया सर बनेगा ही नहीं। तो कोई बना कर देगा तो आपका कोई ना कोई पार्ट चोरी कर लेगा, बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। उसने मेरे को एक एक्सटर्नल सोल्यूशन दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है, राय और सलाह मशवरा हमको फ्री में मिल जाता है। उसने दे दिया, मैंने उसके एडवाइस का फॉलो किया और आज मेरा लैपटॉप अच्छी तरीके से चल रहा है। तो क्या ये आपको आप जब भी जाओगे तो जब प्रोडक्ट की प्राइसेस डिफरेंट मार्केट में भी अलग हो सकती है, एक ही मार्केट में डिफरेंट शॉप्स की मार्केट प्राइसिंग भी अलग हो सकती है, प्लेस टू प्लेस अलग हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कहां से कर रहे हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि आप जो भी प्राइसिंग अप्रोच ला रहे हो ना, वो एक अनबाइज्ड मोड से लेकर आता कि किसी भी तरीके का डिस्प्यूट वहां पर होना नहीं चाहिए।
चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सुटेबल एवरेज को कैलकुलेट करना है। अब हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर रिक्वायर चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। जनरली अरिथमेटिक मीन is used in construction of index number because it is simple to compute compare the other averages। यानी नॉर्मली हम इंडेक्स नंबर की जब बात करते हैं तो इंडेक्स नंबर में हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि प्राइजेस क्वांटिटी वैल्यू, प्राइजेस क्वांटिटी वैल्यू, प्राइजेस क्वांटिटी वैल्यू, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए मीन, मोड, मीडियन का इस्तेमाल भी करते हैं और सबसे ईजी होता है आपका अरिथमेटिक मीन, सिंपल एवरेज, और उसको हम इजीली दूसरों के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते समय हमें हमारे एवरेजेस को भी चूज करना पड़ता है कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट आता है असाइनिंग प्रॉपर वेट्स। अरे भाई साहब, ये होता है प्रॉपर वेट्स, यानी आप जब किसी के साथ कंपैरिजन करोगे, वैल्यूज की कंपैरिजन करते हो, तो इट इज आवर परमानेंट ड्यूटी, इट इज आवर रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द गिवन वेरिएबल्स, या इंडेक्स नंबर को वो इंपॉर्टेंस देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब किसी भी तरीके का इंडेक्स नंबर फ्रेमवर्क करते हैं तो डिफरेंट आइटम्स को लेकर, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज को लेकर कंसीडर किया जाए ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पर बोलते हैं ना, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। सारे के सारे आइटम्स एक तरीके से सेम वेटेज में हो गए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी वेट्स एंड वैल्यू वेट्स की बात की जाती है। क्वांटिटी वेट्स मतलब क्यू लेकर और वैल्यू वेट्स मतलब पी और क्यू दोनों को लेकर। सिंस ऑल द आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग स्पेसिफिक वेट्स और बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव। लेकिन जब हम प्राइस के साथ क्वांटिटी या प्राइस के साथ वैल्यूज को अटैच करते हैं तो ये हमको कहीं ना कहीं एक एक्यूरेट डेटा देने की कोशिश करता है। वैसे तो प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइसेस भी आता है, वैल्यूज भी आ जाता है, क्वांटिटी इंडेक्स भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसके साथ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्राइजेस के साथ अगर आप क्वांटिटी या वैल्यूज के साथ करते तो इट विल बी गिव अ स्पेसिफिक डेटा रिलेटेड विद द पर्टिकुलर टाइम वर्क। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। उसके बाद हमको क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्मूला का अडॉप्ट करना है कि भाई प्राइजेस है तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, वैल्यू है तो वैल्यू इंडेक्स। उसके अलावा भी हमारे पास वेटेज के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं, जैसे लास्प्रे, पाश्चे, डिफिशर्स, मार्शल, एजवर्थ, डॉर्बिश, बॉली। अलग अलग तरीके के डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग फॉर्मूलाज अडॉप्ट किया है एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के फॉर्मूलाज को वहां पर अडॉप्ट करने वाले है। लेकिन जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी सुटेबिलिटी हमारे को पता होनी चाहिए। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमको इंडेक्स नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इंडेक्स नंबर किस तरीके से बनाना है, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि आपकी ज़रूरतों का सारा प्लेलिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का समय नज़दीक आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।